नमस्कार दोस्तों, सप्ताह के हर अलग अलग दिन हर देवी देवताओं को समर्पित हैं। जैसे कि सोमवार के दिन भगवान शंकर को समर्पित है, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित हैं। ठीक उसी प्रकार बुधवार का दिन ग्रहों के बुध को समर्पित है, जिसे हम ग्रहों का राजकुमार भी बोलते हैं, और गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति को समर्पित हैं। इसी प्रकार शुक्रवार के दिन माता संतोषी, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी तथा शुक्रवार के दिन शुक्रदेव को समर्पित हैं। यह वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा जिस उपाय से आजीवन आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जा रहे हो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप यह वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा देख लेते तो मैं यकीनन 101% कहना चाहूंगा, आपके गरीबी मिटने से, आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएंगे। मैं आप लोगों को शुक्रवार संबंधी 2 पौराणिक कथा बताऊंगा। कथा ध्यान से सुनना, कथा में ही सारे सार छुपे हुए हैं। तो सारे जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आइए कथा की ओर चलते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको। तो कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती। ध्यान से सुनना, बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर मां से अपने कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, ओपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, यहाँ तक कि कपड़े भी धोती, और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का अपने माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसने जाने की आज्ञा दे दी। ध्यान से सुनना। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। उनके पत्नी बोली, अर्थात जो सासू माँ की बहू बोली कि मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरण में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथों से छप गई। ध्यान से सुनना, गोबर से सने हाथ जो हैं उनके जूते पर छप गई। उसके पुत्र के जाने के बाद, जी हाँ, बुढ़िया के पुत्र के जाने के बाद उनके सास के अत्याचार बढ़ गए। उनके पति जाने के बाद उनके सास के अत्याचार बहुत बढ़ गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वहां पे जितने भी महिला थी वो बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर 1 लोटे शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना है तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल करके भी मत खाना और नहीं किसी को देना। एक वक्ता अब को भोजन करने, इस प्रकार से उन्हें विधि भी बताया। व्रत विधान सुन करके अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों को बोली कि संतोषी माँ की कृपा से हमें हमारे जो पति का पत्र तथा कुछ रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत को करने लगी। बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाए, हे संतोषी माँ, जब मेरा पति घर आ जाए तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। कथा को ध्यान से सुनना है दर्शकों। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगे, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारे बात कही। जो उनके पति, उसने अपने सेठ को सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। मां की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद करके ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोसी के एक स्त्री उसे, उनके जो सुखी हैं, तो पड़ोसी के एक स्त्री, जाहिर सी बात है जब व्यक्ति आगे बढ़ते तो लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो पड़ोस की एक स्त्री उसे, उनके जो सुखी से देख करके ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद करके खाने लगे। तो बहू
जो बहू है उन पर माता ने कोप किया। माता संतोषी हैं, ये क्रोध हो गए और राजा के दूत उसे, उनके जो पति हैं उसको पकड़ करके तुरंत उसी टाइम ले करके जाने लगे। तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर जितने भी विधि विधान पूर्वक उनसे बन पड़े व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटे माँ की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। तो देखिए, जो शुक्रवार का दिन होता है ये माँ संतोषी को समर्पित होता है। तो ये थे एक पहला कथा। मैं आप लोगों को जबरदस्त पावरफुल आज गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब चलिए दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो लिख देना। तो दूसरे कथा कुछ इस प्रकार से हैं। माणिकपुर नामक नगर में, ध्यान से सुनना, माणिकपुर नामक नगर में 3 मित्र रहते थे। उसमें से एक कायस्थ था, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य का पुत्र, इनके जो गौना है ये नहीं हुआ था। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपने पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने, उनका नाम धनराज है, ध्यान से सुनना, तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपने पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। इनके पत्नी का नाम कुसुम था। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लाने की बात कही। उसकी बात सुनकर उनके जो माता पिता वे हैरान हो गए। बोले कि बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर कर रुक जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब भाव भगत की गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी के दामाद आए तो डर से भी लगता है। तो धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर ने बोला कि बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहे हैं, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर के ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहे थे तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र भी छीन लिए। किसी तरह से वे घर पहुंचे। दूसरे दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने, ध्यान से सुनना, सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक को बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सफेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडित ने, ध्यान से सुनना, उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करे और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर अर्थात अपने कहा जाए मायके पहुंच करके शुक्रवार का व्रत और पूजन पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गईं। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न वस्त्र धन का दान किया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर वापस लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधि विधान से व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगा और उनके घर में धन्य धान की वर्षा होने लगी। ऐसा कहा जाता है उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार के सभी जितने भी वहां पे लोग रहते थे सब आनंद पूर्वक रहने लगे। देखिए, जो शुक्र देवता इसे वैवाहिक सुख का देवता कहे गए हैं। जो शुक्र देवता प्रसन्न होते तो व्यक्ति को तेजी से धन प्रदान करते हैं। हम कई बार आप सभी दर्शकों को बोलते हैं कि जो लोग अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर कभी धन का अभाव नहीं होता। जो बच्चा पैदा करने में असमर्थवान होते ऐसे व्यक्ति को भी शुक्र की रत्न जरूर धारण करना चाहिए। देखा जाए तो शुक्र की जो रत्न कहे गए हैं वह है हीरा, लेकिन आमजन लोग हीरा नहीं धारण कर पाते। तो क्या करना चाहिए? तो शुक्र को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओपाल धारण कर सकते हैं। पुरुष हैं
तो 5 से 7 रत्ती के बीच में अगर उपल धारण करते हैं तो इसे अति उत्तम कहे गए। स्त्री हैं तो 4 रत्ती से कम धारण करे। चलिए इस वीडियो में जानते हैं शुक्रवार के दिन ऐसे कौन से उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति हो, व्यक्ति धनवान बने, गुणवान बने तथा व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव ना हो। तो सुबह उठते ही, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माता संतोषी तथा शुक्रदेव को समर्पित होता है, तो सुबह उठते ही आपको नहाने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और माता लक्ष्मी के श्री स्वरूप का, जिसे हम माँ लक्ष्मी के स्वरूप, धनदायक स्वरूप कहे गए हैं, इसके सामने में खड़े होकर के, इनके मूर्ति के सामने में आप चाहते हो तो खड़े हो सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और एक कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है इस उपाय के बाद आजीवन व्यक्ति के जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के घर में चारों ओर से धन की बारिश होती है। घर से काम पर निकलते समय थोड़ा सा आप चाहते हो तो चीनी खा करके जरूर निकले। जो लोग संतोषी माता को मानते हैं उनके लिए व्रत रखें। ऐसे व्यक्ति मीठा और दही नहीं खाए, बल्कि मीठा खा सकते हैं लेकिन दही प्रयोग नहीं करे। और जो लोग जैसे संतोषी माता को नहीं मानते, जो लक्ष्मी माता को मानते, शुक्रदेव को मानते, ऐसे व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खा करके निकले। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी, ये जो प्रेमी पक्षी कहेंगे हैं, 2 पक्षी रहते हैं आपस में जोड़े, इनके जोड़े तस्वीर आपको अपने घर में लगाना चाहिए। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटी को शक्कर डालें, आपके काम में जो अवरोध आ रही है तत्काल बंद हो जाती हैं। देखिए, गजलक्ष्मी माँ की उपासना करने से शुक्रवार के दिन संपत्ति और संतान की प्राप्ति होता है। जो व्यक्ति गजलक्ष्मी माता की उपासना करते हैं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ही न समाप्त होने वाला संपत्ति और संतान की प्राप्ति होता है। वीर लक्ष्मी माता की इस दिन उपासना करने से सौभाग्य के साथ साथ स्वास्थ्य की प्राप्ति होता है, क्योंकि लक्ष्मी की 8 स्वरूप कहे गए हैं। लक्ष्मी का एक स्वरूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होता है, कदापि नहीं फेंकना चाहिए। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु अगर आप चाहते हो घर में आपके स्थायी सुख एवं समृद्धि बने रहे तो पीपल की वृक्ष की छाया में खड़े होकर के, जी हाँ, लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिला करके पीपल की वृक्ष की जड़ में शुक्रवार के दिन डालना चाहिए। घर में लंबे समय तक अगर सुख समृद्धि नहीं आ रही तो तांबे के लोटे में डाल सकते हैं, बिल्कुल इनके जड़ में डालें। घर में अगर बार बार धन की हानि हो रही है तो शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ा करके गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी जो दीपक होता है ये जलाना चाहिए। काफी रामबाड़ी उपाय कहे गए घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। आप ये सारे उपाय करें ना करें, एक उपाय और बता रहा हूं, इस दिन संध्या काल के समय में, न दिन हो न रात हो, जिसे हम संध्या काल के समय बोलते हैं, संध्या काल के समय में गौ माता को गुड़ और चने खिला देना। संध्या काल में क्या करना है आपको? गौ माता को गुड़ और चने खिला देना है। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, बस इसी उपाय से सारे जीवन आपको धन की कमी नहीं होगा। 8 प्रकार के लक्ष्मी इस उपाय से सिद्ध होते हैं, लेकिन संध्या काल के समय में, संध्या बेला में आपको खिलाना होता है। न दिन होना चाहिए न रात होना चाहिए, संध्या बेला होना चाहिए। जो सूर्य है वो लालिमा कलर की दिखना चाहिए। तो गुड़ और चने खिलाने से व्यक्ति को समस्त प्रकार के देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि नवग्रह के साथ समस्त देवी देवता किसमें बसते हैं? गौ माता के शरीर के रोम रोम में, गौ माता के प्रत्येक हिस्से में बसते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार बसे हैं। तो आप जो है समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, आप विश्वास करें या ना करें, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में खुद परिवर्तन आता है। केवल 5 शुक्रवार तक संध्या काल के समय में गौ माता को गुड़ और चने खिला देना, जन्मों के पाप मिटेंगे, जन्मों की गरीबी एवं दुख तकलीफ भी समाप्त हो जाएंगे। अब करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जानकारी हम बताते हैं वह जानकारी सटीक होते हैं, प्रभावी होते हैं, रामबाण की तरह काम करते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन टोने टोट के अपने प्रभाव दिखाते हैं, उपाय अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस प्रकार आप करंट को छुए, विद्युत को छुए, जो करंट वाला विद्युत कहे गए हैं, लाइट कहे गए हैं, इसे आप छूते हैं तो बिल्कुल ही करंट मारता ही है। जिस प्रकार आप आग में हाथ रखते हैं, आप जाने या ना जाने फिर भी आपके हाथ जलेंगे, उसी प्रकार जो ये सरल उपाय होते हैं, आप माने या ना माने, अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाता है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमने आज की इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए। जो उपाय आपको अच्छा बन पड़े वह उपाय जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।